बाशिंदों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है। तोरखम बॉर्डर खुलने के बाद एक हफ्ते में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अफगानी बॉर्डर पार कर चुके हैं। अफगान तालिबान के सामने, जिसमें पाकिस्तान से कहा गया है कि तो ये कि उनके मुल्क में जो ग्रुप्स हैं जैसे कि दाइश है और दहशत ग्रुपों की बहुत ज्यादा मौजूदगी बढ़ गई है, और फिर अफगानिस्तान के तालिबान अपनी जो उनकी मुश्किलात है उनका हल भी नहीं ढूंढ पाए। ये तमाम रिजर्वेशन इन कंट्रीज ने जो है सामने रखी हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें पाकिस्तान, चाइना और इंडिया भी शामिल। 6 सितंबर को अटैक हुआ तो मुझे भी ऐसे लगा कि जैसे वाकई बहुत सारे इलाके जो है ना वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। सोच रहे हैं कि अगले महीने का बिल मैंने कैसे देना है। हम रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में हैं। ठीक है, हम 3 बंदे आए हैं, 2 प्लेटें खा के जा रहे हैं। ठीक हो गया, उसमें से हम लोगों ने बचाई है कि यार मैं किस तरह से हम लोग मैनेज करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, क्या कहेंगे, हम सीख क्यों नहीं लेते, समझ क्यों नहीं जाते कि यार ये देखो यहाँ पे ये खामियां हैं, अपनी अपनी जो खामियां उन्हें खत्म। भाई सीखना हमने किससे, हमारे सामने कोई रोल मॉडल है। इंडिया की अगर मैं बात करूं, क्या रोल मॉडल नहीं है? जैसे वो हमारे साथ सफर स्टार्ट किया, आज किधर चले गए, तो सीखना चाहिए कि गवर्नमेंट को किसी भी गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ है। मोस्ट ऑफ द एम्बेसीज आर मैन्ड बाय प्रीवियस गवर्नमेंट। तो जो स्टाफ हैं, जो सो कॉल्ड एम्बेसडर्स हैं, वो पिछली गवर्नमेंट के हैं। आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, इंडिया का आपको पता नहीं कि अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान का इंडिया के साथ कितना वो इस तरह से था। अब दुश्मन हमारा कौन है? इंडिया। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ यार ऐसा करो, ये लो 1000 रुपया रख लो। तो इसको भाई की ना ये वाली बातें काटते रहना बीच में। अभी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो झड़प हुई एट द यूएन, आपने देखा होगा, उसके वीडियोस वायरल हुए। के पास इतना रुपया है, हाँ। 600 अरब डॉलर की उसकी इकोनॉमी ठीक है। तो क्या वो उनकी इकोनॉमी ठीक करने के लिए कहेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बयान दो? अभी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो झड़प हुई एट द यूएन, आपने देखा होगा, उसके वीडियोस वायरल हुए। तो वो जो अफगानिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव है, वो ही डजंट रिप्रेजेंट, ही इज नॉट अ तालिबान गवर्नमेंट का बंदा नहीं है। वो पुराने हामिद करजाई के ज़माने से, वो गनी साहब उस ज़माने से चली हुई आई हुई गवर्नमेंट है। सो इन दैट सेंस जो पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव जो भी थे वहाँ पर, ही वाज रूड बट ही वाज करेक्ट कि भाई आप तो किसी को रिप्रेजेंट ही नहीं करते। तो अब उनके पास पैसे ख़त्म हो गए, वो चाह रहे थे कि इंडिया वुड सपोर्ट द अफगान एम्बेसी। तो मुझे लगता है कि इंडिया वाज सपोर्टिंग इट टिल नाउ। तो क्योंकि उनके पास कहाँ से पैसे आएंगे? एम्बेसडर, अच्छी खासी स्टाफ थी उनके पास दिल्ली में। जब पैसे खत्म हो गए तो एम्बेसडर और जो सीनियर, मैं देख रहा था 4-5 सीनियर एम्बेसी स्टाफ चले गए, और जो बंदा बचा था वो 6ठी-7वीं रैंक का था, हु इशूड द स्टेटमेंट सेइंग कि हम बंद कर रहे हैं। और इंडिया इज टेकिंग ओवर दैट मेंटेनेंस ऑफ दैट एम्बेसी, यानी वो तालिबान के हवाले नहीं किए। लेकिन 14 ऐसे मुल्क हैं जहां पर तालिबान हैज टेकन ओवर द एम्बेसीज ऑफ अफगानिस्तान, लेकिन बाकी के जैसा कि यूएन के है, वो भी तालिबान के हाथ में नहीं है अभी तक। और टेक्निकली दे विल नॉट गेट दोज एम्बेसीज जब तक के तालिबान की गवर्नमेंट को इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो फॉर एग्जांपल जिनीवा में जो यूएन के ऑफिसेज है, वहाँ पे भी हामिद करजाई के लोग बैठे होंगे। तो इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक इनकी तनख्वाहें कौन दे रहा है? इतनी महंगी महंगी शहरें हैं ये, उनके किराए वगैरह कौन दे रहा है? इवन इमेजिन आप दिल्ली में स्टाफ मेंटेन कर रहे हैं 10-12 लोगों का, तो हु इज पेइंग द सैलरीज? और सो वो दैट वाज टू बी क्यूरियस। तो आई थिंक इंडिया हैज सिग्नल्ड कि एटलीस्ट it might be getting ready to somehow accommodate the Taliban in some way, कि एटलीस्ट उन्होंने एम्बेसी तो खाली करवा ली है, अब वो इंडिया के कब्जे में है। अफगानिस्तान की जो एम्बेसी, इट इज अंडर इंडियाज केयर टेकिंग, क्योंकि कोई भी नहीं है वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव, विच मीन्स इंडिया डिड नॉट इन्वाइट द तालिबान कि आओ बैठ जाओ एम्बेसी में आप, बिकॉज इंडिया हैज नॉट रिकॉग्नाइज्ड दैट। तो दैट इज जो इंडिया का जो एम्बेसी का चक्कर वो चल रहा है। बट मुझे याद नहीं आ रहा, ये आधे 5-6 महीने पहले ये खबर आई थी कि तकरीबन 14 मुल्कों में तालिबान ने बाद जगह घुसकर, बाद जगह ऐसे ही वो कब्जा कर लिए हैं, बिकॉज जो पहले स्टाफर्स थे वो छोड़ के चले गए। तो अफगानिस्तान का प्रॉब्लम, बेचारे मुल्क की बात कर रहा हूँ मैं, कि उनका कोई इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है इंटरनेशनल फोरम्स में, बिकॉज तालिबान को कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो कंडीशंस है उससे मान नहीं रहा है तालिबान की गवर्नमेंट। तो उनको कोई मतलब एक अजीब सा सिनेरियो है कि पहले तो अफगानिस्तान पे कॉन्फ्रेंसेस होते थे, इसमें अफगानिस्तान वाज नॉट इनवाइटेड। अगर आपने याद किया होगा पिछले साल, ये पहली बार है जो अफगानिस्तान इज गेटिंग इनवाइटेड टू conferences on Afghanistan because people are getting serious, they want to talk with the Taliban. तो ये जो मीटिंग थी कजान में, आप बेसिकली यू कैन थिंक ऑफ इट एज SCO माइनस ताजिकिस्तान। पूरे SCO के मेंबर्स थे वो, पूरे के पूरे 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे, और इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ईरान और रशिया, और उसमें टर्की भी आया हुआ था वहाँ पर, टर्की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर भी शायद।
So I think these countries are getting serious because इनके मफाद interests are affected by Afghanistan. Central Asia के लिए it's a big security का problem है. चाइना के लिए भी given the उइगर का मसला it's a security issue. फिर चाइना के investments भी है और मेरे ख्याल से चाइना ने एक एम्बेसडर भी चुन लिया है फॉर अफगानिस्तान. तो अभी तक उन्होंने रिकग्नाइज नहीं किया. एम्बेसी तो खुली हुई है. इंडिया की भी एम्बेसी इज ऑपरेटिंग इन काबुल विद अ स्मॉल स्टाफ, नेसेसरी स्टाफ, जैसे इमरजेंसी स्टाफ. तो अब मुझे लगता है कि चाइना इज एक्चुअली प्लानिंग टू सेंड अ फुल फ्लेज्ड एम्बेसडर, या उन्होंने कुछ अनाउंस भी कर दिया है इस एक्सटेंट तक. आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, इंडिया का आपको पता नहीं कि अफगानिस्तान का इंडिया के साथ कितना वो इस तरह से था. अब दुश्मन हमारा कौन है? इंडिया. मैं इसको कहता हूँ यार ऐसा करो, ये लो 1000 रुपया रख लो. तो इसको भाई की ना ये वाली बातें काटते रहना बीच में. आप क्या करेंगे? नहीं सर, नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ, अब इंडिया के पास इतना रुपया है, हाँ। 600 अरब डॉलर की उसकी इकोनॉमी है. तो क्या वो इनकी इकोनॉमी ठीक करने के लिए कहेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बयान दो? ये वो चक्कर हम. अगर हमारे पास कोई सॉलिड सबूत होता बलोचिस्तान वाकये का, फिर तो हम कहते हैं कि ये देखो जी ये इंडिया इन्वॉल्व है. खाली स्टेटमेंट दे देने से आपको नहीं लगता कि नफरतें बढ़ेंगी और कुछ नहीं होगा? इंडिया एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, एक बहुत बड़ा मुल्क है, और आइंदा आने वाले 5 सालों में इंडिया जो है ना वो मेरा ख्याल है वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है ना वो इकॉनमी होगा. नहीं, सबसे बड़ी तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह है कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है, जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई अगर मेरा थर्ड टेन्योर आता है तो मैं थर्ड जो बड़ी 3 इकॉनमी उनमें से एक इकॉनमी बना देंगे. वो तीसरी बनाए, दूसरी या पहली थोड़ा मतलब मुश्किल लगता है. जो देख रहे हैं वो बताइएगा कि क्या पॉसिबल है आने वाले 5 साल में दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी इंडिया बने? बांग्लादेश हमसे कितने सालों बाद आज़ाद हुआ है. इंडिया में पॉवर्टी बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद वो देखें उसने G20 बनाया है, उसके बाद चांद पे गया, चंद्रयान बनाया, मीटिंग्स हुई हैं और उसके अलावा चांद पे नहीं, उसने मेजबानी भी की है. इंडिया के अब फेसबुक पे आ रहे हैं जर्नैलों के बयानात, उसका कभी तुक बनता था? किस तरह के बयान? मतलब ये मैं फेसबुक पे ये भी देखा है कि कर्नल साहब कह रहे हैं कि ये आपके कोर कमांडर के हाउस के ऊपर अवाम अटैक नहीं कर सकती. ये 71 की जंग में नहीं हुआ, 65 की जंग में नहीं हुआ. अब क्यों हो रहा है? अब नहीं हो सकता. अब वो हमें वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ सामने हमने ये करवाना शुरू कर दिया उन्होंने. अब वो ये गेम खेल रहे हैं. कहते हैं कि अगर आपने अगले 10 साल अपने सेव करने हैं तो आप दरख्त लगाएं. अगर आपने अपने 100 साल की प्लानिंग करनी है ना तो फिर आप तालीम की तरफ आएँ. देखिए, उनको बड़े अच्छे हुक्मरान मिले हैं, उनको मुख्तलिफ दौर में जो है ना सिंसियर, मुल्क के लिए सिंसियर है. पार्टियां जैसी भी हैं उनकी, उन्होंने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ किया है, कंट्री के लिए सिंसियर बिल्कुल किया है, उन्होंने सब कुछ किया है. ठीक है. अब ये जैसे अभी पिछले महीने चांद के सफ़र का वो बता रहे हैं, ऐसे ही है, चंद्रयान पे उन्होंने जनाब लैंड किया है. तो फिर G20 की मीटिंग हुई है आपके सामने. ये भी पिछले वीक की बात है, 2 हफ्ते की ऑलमोस्ट पहले की बात है. तो ये बड़े इकदाम है, वो वर्ल्ड लेवल के. हाँ जी, वो हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और वो हमारी तरफ नहीं देख रहे. ऐसे ही है, यही बात है. देखें, वो अपनी स्टेटमेंट कई दफ़ा दे चुके हैं उनके प्राइम मिनिस्टर के, भाई अब हमें पाकिस्तान से जंग लड़ने की या दुश्मनी करने की ज़रूरत नहीं.